नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा अब एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि उनके खिलाफ आने वाले मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, जिसकी तैयारियां भी पूरी की जा रही है। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए गए थे, उनसे इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर से इस्तीफा देने को लेकर इनकार कर दिया गया। उसके बाद सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। तो कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में जस्टिस यशवंत वर्मा फंसते नजर आ रहे हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या तैयारी है सरकार की जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ? देखिए, यशवंत वर्मा तो किसी भी तरीके से एक भी पल अपनी कुर्सी पे बैठने लायक ये व्यक्ति नहीं है। जुडिशरी को इस व्यक्ति ने कलंकित कर दिया। जिस तरीके से उसके घर के अंदर ये काले काले राख मिले हैं नोटों के, उसी तरह का काला धब्बा इसने हिंदुस्तान की जुडिशरी के ऊपर छोड़ दिया। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी के डिटर्मिनेशन को लेके है कि आप क्या इतना बड़ा फैसला लेंगे कि एक सिटिंग जज को इम्पीच करेंगे, और ये कई सारे विवादों को आगे जन्म देगा। लेकिन अभी खबर क्या आ रही है? अभी खबर यह आ रही है कि लॉ मिनिस्टर और गृह मंत्री वो राष्ट्रपति से जाकर के मिले, और जहां तय हुआ है कि यह आने वाले सत्र में उसे एक इम्पीचमेंट मोशन के रूप में पेश किया जाएगा। ये सारी डिटेल मैं दूंगा कि किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, किस तरीके से इनको इम्पीच किया जाएगा, उसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये इम्पीचमेंट की नौबत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस खन्ना ने एक 3 सदस्यीय एक कमेटी बिठाई, इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं। इनसे कहा गया कि भाई आप रिजाइन कर दो। उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो इट इज जस्टिस वर्मा, जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि इसको इम्पीच किया जाए। तो एक मसला तो ये हो गया। दूसरी चीज जो बहुत ही खतरनाक जो घटना कल हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आरटीआई दायर करके एक केस किया गया कि ये जो रिपोर्ट इनके खिलाफ दी गई है, ये जो कम्युनिकेशन राष्ट्रपति और तमाम लोगों के बीच इस पूरे केस में हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या रिकमेंड किया, क्या इन्वेस्टिगेशन आया, ये सारी चीजें पब्लिक की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको पब्लिक नहीं करेंगे। किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? भाई एक आदमी ने इतना बड़ा दुस्साहस किया है, वो पूरे जुडिशरी को कलंकित कर दिया, आप उसकी रिपोर्ट को छिपाने में लगे हुए हैं। तो ये जो आयरन वॉल जो क्रिएट किया हुआ है जुडिशरी ने कि भाई हमारे ऊपर कोई आंच ना आए, तो ये अगर कल हो गया होता चीजें और भी सुलझ गई होती। तो खैर, जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो तो न्याय देने वाले लोग हैं, उनके बातों के ऊपर क्या सवाल किया जाए। लेकिन जब ये खबर आई उसके बाद सरकार की तरफ से मूवमेंट जो वो ज्यादा हो गया कि नहीं, अब इसको तो बाहर करना ही करना है। चीफ जस्टिस का एक रिकमेंडेशन भी है और रिपोर्ट भी है, लेकिन इस रिपोर्ट का ज्यादा कोई वैल्यू आगे के पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस दौरान जो कुछ मीडिया के जरिए खबरें आई कि इसने किस तरीके का पाप किया, एक तो चोरी भी की और सीना जोरी भी किया इस जस्टिस वर्मा ने। एक तो जो रिपोर्ट, जो 3 सदस्यीय मेंबर वाली जो रिपोर्ट थी, 5-6 चीजें जो बिल्कुल ही जो जानकारी बहुत कम लोगों के पास है कि एक तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि हां जले हुए नोट मिले, और सिर्फ मिले ही नहीं, यह भी कहा गया कि क्राइम सीन से जहां ये जले हुए नोट मिले वहां से जले हुए नोटों को हटाया भी गया, और कुछ नोट नहीं जले थे उनको भी वहां से रिमूव किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के पैनल का अपना ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ की एविडेंस। एक तो आपने पाप किया और उसके ऊपर आपने एविडेंस को जो है
छिपाने की कोशिश की, ये अपने आप में एक जुर्म है। इस आदमी को तो जेल के अंदर होना चाहिए। इस आदमी को तो, ये जज तो छोड़ दीजिए, इसकी जगह तिहाड़ जेल है कि आप तो एक पाप कर रहे हो, पाप के बाद आप एविडेंस को भी आप हटा रहे हो। ये रिपोर्ट कह रही है कि भाई ये जो है कि जैसे ये घटना सामने आई, आनन फानन इनके स्टाफ ने जो है वहां पे सफाई कार्यक्रम शुरू कर दिया, सारे एविडेंस जो है मिटा दिए। और जब अगले दिन सवेरे दिल्ली के चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जब वहां पहुंचता है क्राइम सीन के ऊपर, तो उसने बकायदा बोला कि वहां तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ गायब हो गया। तो आपने जो गायब किया, तो इसमें भी एक क्रिमिनलिटी है। और साथ ही साथ रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इनका जो अपना सचिव है, जो पर्सनल सेक्रेटरी है इनका, उसका रोल बड़ा ही सस्पिशियस है, क्योंकि इसने न सिर्फ वहां से चीजों को हटाया, जले हुए नोट को, और नोट को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया, कहीं और जाकर के रखवा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा जो पैनल है उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा। फिर मतलब ये तो खुद गया और ये खुद पाप कर रहा था, और इसके स्टाफ के साथ मिलके इसने ये पाप को अंजाम दिया। मतलब एक नया आरोप है सबूतों को नष्ट करने का। बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद ये आदमी जस्टिस वर्मा ये कह रहा था कि वो दरवाजा तो बंद रहता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। भैया आप देखिए जिस तरह की तस्वीरें, भाई हाईकोर्ट के जजेस का घर जो है किला होता है, आगे जो है हर जगह चारों तरफ सीसीटीवी होता है, वहां पे पुलिस की सिक्योरिटी होती है, बिना दस्तखत किए हुए, बिना अपॉइंटमेंट के कोई आदमी घुस नहीं सकता। मतलब ये कि बिना जज साहब के अनुमति के उनके प्रेमाइस के अंदर कोई नहीं जा सकता। और आप क्या दावा किया आपने कि भाई हमारा तो कमरा वो लॉक था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला कि दरवाजा लॉक्ड था और वो तोड़ करके ये लोग जो है अंदर गए। ये क्या दावा कर रहे थे कि हमें कोई मालूम नहीं, वहां कौन रहता है, नौकर रहता है, हमें वो इस तरह से चीजों को। तो क्या हुआ कि आपके पास एक आधार बन गया, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंस्टॉल किया, उस कमिटी के द्वारा एक जो रिपोर्ट आई, और उस सुप्रीम कोर्ट के उस रिपोर्ट को बाकायदा संज्ञान में चीफ जस्टिस ने लिया, राष्ट्रपति को दिया और रिकमेंड किया। तो इसका मतलब है ये कार्यक्रम तो हो जाना चाहिए था। पूरा रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति और इवन प्रधानमंत्री को भी भेजा गया था, और इम्पीच का भी उन्होंने बातें रखी थी। लेकिन सर उनको कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, मामला वहीं खत्म हो जाता, इतना बढ़ता ना ही सरकार आगे एक्शन की तैयारी करती। जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देने से क्यों कतरा रहे हैं? देखिए वो जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जजेस को हटाने का तरीका मात्र एक है, और वो है इम्पीचमेंट। वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इम्पीचमेंट होगा, और इम्पीचमेंट होगा तो ये इनको बताया जाता है कि तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी इनका सांठगांठ है, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नज़दीकी रहे हैं, कुछ और घोटाले उटाले में भी इनका नाम था। ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हिंदुस्तान में जजेस कैसे बनते हैं। मैं घिन आती है सारी बातों को बताने में। तो खैर ये वहाँ पहुँच गए, ये जानते हैं कि वहाँ जाकर के जैसे विरोध होगा। क्यों? क्योंकि ये कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, किसी भी जज को इम्पीच करना। ये पॉलिटिक्स करने रहे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को इम्पीच किया जाएगा तो कम से कम 50 सांसद राज्यसभा में वो उस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, इट विल कम एज ए बिल, और लोकसभा के अंदर 100 सांसद। तो ये अगर बीजेपी ने तय कर लिया तो इतने सारे लोग तो हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर इम्पीचमेंट के लिए हमने बिल जो है चला दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक कमेटी बनेगी, कमेटी में 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस के अलावा जो है एक ज्यूरिस्ट भी होगा, एक हाईकोर्ट का भी जज होगा। अब ये लोग एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनको मौका दिया जाएगा, और उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट के अंदर आएगी, ये कहा जाए कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, इम्पीचमेंट के लायक है, तो फिर वहां पे वोटिंग की जाएगी। वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी में नहीं, ये 2/3 मेजॉरिटी में जो है इसे पास करना पड़ेगा। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी का जो काम है,
यही एक तमाशे का खेल है। अब इसलिए जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार ने तो ये मन बना लिया है कि हम इम्पीच करेंगे, लेकिन आप ऐसी कोई कार्रवाई करो और मालूम चला भाई कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी हो गई, ये समाजवादी पार्टी, ये इंडी गठबंधन वाले जो है भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ खड़े हो गए और ये मामला ये उठा दिया कि भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला आ जाएगा, ये सरकार जो है वो कॉक्स कर रही है, दबाव डाल रही है जुडिशरी के ऊपर, तब ये मामला ये लटक जाएगा। लेकिन सर क्या अभी लग रहा है कि सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन क्या इम्पीचमेंट करना इतना आसान है? क्योंकि अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। एफआईआर की मांग की गई, याचिका दायर की गई, वो याचिका खारिज कर दी गई। बार एसोसिएशन ने और तमाम वकीलों ने, सभी ने मिलकर बड़ा लंबा प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट का भी असर नहीं दिया गया। ओथ को लेकर भी कहा गया कि ट्रांसफर किए गए, वहां ओथ सेरेमनी में भी बवाल हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने शपथ ले ली। तो क्या लग रहा है कि एक बड़ा एक्शन अब होता नजर आ रहा है या सरकार इसमें सफल हो पाएगी? जैसा मैंने कहा कि किसी भी जज को हटाने का एक ही तरीका है, आइदर उसको पागल घोषित कर दो कि ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही कैन नॉट कैरी ऑन लाइक दिस, और आप उसे इम्पीच करो। ऐसा नहीं कि भाई आपने सिग्नेचर करके जो है हटा दिया, ये तरीका नहीं है, ये उसी को प्ले कर रहे हैं। अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि इसको इम्पीच करेंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये 303 वाली सरकार तो नहीं है ना, ये तो 240 वाली सरकार है। तो ये जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रही है, बातचीत करके एक कंसेंसस पैदा करेगी कि कोई इसका विरोध ना करे कि एक जज ने भ्रष्टाचार किया है, इस तरह का पाप किया है, उसे पनिश किया जाए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है। अगर ऐसा होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कहीं कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी, आने वाले वक्त में अभिषेक मनु सिंह, कपिल तो सिब्बल, सारे लोग जो है अपनी अपनी पार्टियों को जो है मति भ्रष्ट कर दे कि नहीं ऐसा मत कीजिए, ये हमारे गैंग के आदमी हैं, छोड़ दीजिए, ये कीजिए, तब तो ये बच जाएंगे। लेकिन इनकी बचने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल कम नजर आ रही है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अभी तक तो बचते नजर आ रहे थे, लेकिन अब बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की अब तैयारी पूरी है। आने वाले मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। पहले ही सिफारिश सीजेआई खन्ना की तरफ से कर दी गई थी, रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा गया था। अब सरकार अगले कदम की तैयारी कर रही है। मतलब कैशकांड को लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।